नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शनी चुनरी की। सुदर्शनी चुनरी यात्रा तो निकली पूरे जोश के साथ, लेकिन इस बार यात्रा पर आदर्श आचार संहिता का साया भी जबरिया देखा गया। ना राजनाथ आए ना ही शिवराज, लेकिन बावजूद इसके मैया बिजासन के भक्तों ने चुनरी यात्रा का खूब साथ दिया। जिधर देखो उधर ही माँ के भक्तों से माहौल सराबोर था। माँ के भक्त लगातार जयकारे बोल रहे थे और साथ चल रहे थे प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव के दूसरे ही दिन निकली चुनरी यात्रा ने एक बार फिर शहर के पश्चिम क्षेत्र के माहौल को भक्तिमय कर दिया। यात्रा सुदर्शनी थी, इसलिए एक बार फिर उसी रुबाब और शानो शौकत से ही निकाली गई जिसके लिए वो अपने पहले से पहचान बना चुकी है। चुनरी यात्रा की सफलता ने एक बार फिर एक नंबरी गलियारों का माहौल बदल कर रख दिया है। जिधर कान लगाओ उधर ही विधायक सुदर्शन गुप्ता अर्थात भगत सिंह के कृतित्व की तारीफ की जा रही है। उन्हें भीड़ तंत्र का बड़ा मैनेजर तक कहा जाने लगा है। सुदर्शन के इसी सुदर्शनी रूप को देख सूबे के संगठन मुखिया मुन्ना भैया बेहद खुश बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है भले ही राजनाथ और शिवराज आदर्श आचार संहिता की वजह से संदेश देने नहीं आ पाए हों, लेकिन सुदर्शन फिर अपने नेता यानी मुन्ना भैया को खुद की ताकत दिखाने में कामयाब हो गए। अब इस सुदर्शनी भीड़ को लेकर एक नंबरी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं, जिन्हें सुदर्शनी कैंप ये कहकर उड़ा रहा है कि भगत सिंह की मेहनत ही ऐसी थी कि आंकड़ा आधे लाख के करीब तो पहुंचना ही था, फिर विरोधी कुछ भी कहे। इन चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर दो गुटों में बटी सी नजर आ रही है। बातें फिर सुदर्शनी चुनरी यात्रा से शुरू हुई और एक बार फिर पूरे शहर भर के गलियारों में सुनी और बोली जा रही है। खास बात तो यह है कि हर नज़र और तीसरी नज़र उन्हें ही तलाशती रही जिन्हें सुदर्शन विरोधी कहा जाता है, लेकिन विरोधी है कि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर गए, जिसकी चर्चा सभी चुनावी ठियों पर फिर से शुरू हो गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर एक बुरी खबर है। खबर ये है कि पार्टी एन चुनाव के पहले भी गुटबाजी से नहीं उभर पाई है। इससे पर्दा उस वक्त उठा जब सुदर्शन गुप्ता ने चुनाव से महज 50 दिन पहले विशाल चुनरी यात्रा सफलता पूर्वक निकाली, लेकिन आयोजन के मंच पर वो चेहरे कहीं नजर नहीं आए जिन्हें सुदर्शन विरोधी के रूप में शहर के गलियारों में पहचाना जाता है। सुदर्शन चुनरी यात्रा में हमेशा की तरह ही न तो राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आए और न ही विधायक रमेश मेहंदोला। अब पिछले साल तक जो जीतू जिराती भी अपना चेहरा प्रभात झा के साथ दिखा जाते थे, वो भी इस बार टिकट के जुगाड़ के चलते सुदर्शनी चुनरी यात्रा से दूरियां बना गए। यही सुदर्शन गुप्ता की कट्टर विरोधी कही जाने वाली दीदी उषा भी कहीं नजर नहीं आई, न ही वो दिखाई दिए जिन्हें निरंजन सिंह चौहान यानी गुड्डू भैया कहते हैं। जबकि इधर सुदर्शनी कैंप के सारे ही नेता मंच पर दिखाई दिए। इसमें वो सभी शुमार हैं जो सुदर्शन विरोधियों की हिट लिस्ट में हैं। इन नेताओं में ताई अर्थात सुमित्रा महाजन से लेकर भाभी मालिनी, कवि गुरु सत्तन, मनोज पटेल, शंकर लालवानी, पूरे सुदर्शन समर्थक कही जाने वाली मंडली। ये नजारा जिसने भी देखा, विरोधी कैंप का एक भी लीडर ना देख चर्चा वीरों के मुख से निकल पड़ा। क्या बात है, प्रदेश के संगठन मुखिया अर्थात मुन्ना भैया भी नजरअंदाज। अब यही सब नजारे देख शहर के गलियारों में फिर चर्चा चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि मतलब पार्टी में संकट ही संकट है। ऐसे में पार्टी से प्रेम करने वाले ही कहने लगे हैं। क्या बात है, ऐसे ही गुटबाजी अगर अगले 50 दिन और ऐसे ही कायम रही तो फिर मान कर चलिए आर पार की लड़ाई कांग्रेस से नहीं अपनों से ही करना होगी। फिर न कहना टीम लीडर तोमर साहब, ये क्या हो गया। प्रदेश सरकार के मुखिया यानी शिवराज के एक निर्णय ने पूरी की पूरी नगर भाजपा को ही उलझा कर रख दिया है। शिव के लिए निर्णय से पार्टी के भीतर ही भीतर संकट काल महसूस किया जा रहा है। आम चर्चावीर तो मुख्यमंत्री के साथ साथ संगठन की दूरदृष्टि पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं आखिरकार मुख्यमंत्री ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं जिससे शहर के राजनीतिक हालात ही एन चुनाव के वक्त नाजुक हो जाए। वैसे पार्टी अभी भी पूरे मामले में मौनी है, जबकि शहर के गलियारे चर्चाओं से सराबोर। प्रदेश के मुखिया शिवराज का यकायक लिया एक निर्णय ऐसा कि जिसने भी सुना वो अवाक रह गया। शिव ने अचानक ही गहरी नींद से जागकर ऐसा फरमान सुना डाला कि 3 दिनों के बाद भी शिव का आदेश किसी के समझ यानी भेजे में ही नहीं बैठ पा रहा है। शिव का आदेश आया कि शंकर होंगे आईडीए अध्यक्ष, हरिनारायण यादव, ललित पुरवाल और मोहित वर्मा बने उपाध्यक्ष।
इतना सुन पूरी पार्टी हड़बड़ाहट में आ गई, लेकिन जो बनाए गए वो सीधे वहां पहुंच गए जहां मलाई ही मलाई है। वो ये भी भूल गए कि आचार संहिता नाम की व्यवस्था भी होती है, जिसके लागू होने के बाद की गई कोई भी राजनीतिक नियुक्ति और पदभार ग्रहण जैसे काम ग्रहण काल में चले आते हैं। अब तक शिकायतों का दौर निपट चुका है। आयोग ने भी जांच का काम निपटा लिया है। अब केवल फैसला भर आना है। आयोग ही तय करेगा कि आखिर बनाए गए नेता पदों पर बने रहेंगे या फिर इनके सिर पर गिरे ओले पूरी फसल ही नष्ट कर देंगे। अभी तो इन नियुक्तियों पर आयोग की तलवार लटक रही है, लेकिन इससे बड़े खतरे की बात तो वो है जो इन दिनों नियुक्तियों के साथ ही शहर के गलियारों में हर जुबान से निकल रही है। पार्टी कार्यालय के गलियारों में इन नियुक्तियों पर ही प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। शंकर भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें आईडीए पकड़ा दिया गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई फिल्म देखने जाना चाहता हो और उसे आप मंदिर के दर्शन करा दें। आम जन तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं। हरिनारायण यादव को जो मिला वो सालों बाद मिला है, इसे भी अन्याय ही करार दिया जा रहा है। शिव ने पाल बदलू की पहचान बना चुके ललित पुरवाल के 3 नंबरी सपनों पर ग्रहण लगा दिया है। पार्टी ने जगह जगह मंचों पर दहाड़ने वाले उमेश शर्मा को यहाँ भी एडजस्ट नहीं किया। पार्टी कार्यालय के गलियारों में बैठ कार्यकर्ता ही कहते हैं शिव ने ये क्या किया, ये तो वही बता सकते हैं। ये ना तो पार्टी को समझ बैठ पा रही है, ना ही आम लोगों को। ऐसे में इंदौरी बीजेपी को लेकर जिधर कान लगाओ उधर से ही उलझन भरी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि लगता है पार्टी और सरकार ने मामले को संभालते संभालते खुद ही इतना बिखेर दिया है कि जिधर देखो उधर ही रायता ढुला नजर आ रहा है। शायद इसीलिए पूछा जा रहा है ये क्या हो गया। किसी भी बड़े मामले की जांच रिपोर्ट पर प्रश्न खड़े करना बेहद आसान होता है। शायद इसीलिए हर जांच पर तो आँच आ ही जाती है। हाल ही में खंडवा जेल से आधा दर्जन आतंकी भागे और जेल मुख्यालय ने जांच भी कर डाला ये मानवीय भूल है। अब जैसे जैसे मुख्यालय की जांच जग जाहिर हो रही है, वैसे वैसे चर्चावीर ये कहकर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि क्या सीधी मानवीय चूक को ही मुख्यालय भूल करार तो नहीं दे रहा है। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। लगता है हर बड़ी लापरवाही के बाद आने वाली जांच रिपोर्ट्स अब एक सी ही बनने लगी हैं। मामला रेल दुर्घटनाओं का हो या फिर जेल से खुकार आतंकियों के भाग खड़े होने का, जांच रिपोर्ट्स में तो वही सब आता है जिसका सही अर्थों में कोई मायना ही नहीं है। कोई भी जांच रिपोर्ट पढ़ो, सबका मजमून एक सा। अब जेल मुख्यालय की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार के पास पहुंच भी गई है। इस जांच रिपोर्ट में भी वही सब किया गया है जो गोलमोल की श्रेणी में आता है। भले ही जांच रिपोर्ट्स किसी के हाथ नहीं आई, लेकिन उससे जुड़ी एक सुर्खी ने ही चर्चावीरों को काम दे दिया है। जांच रिपोर्ट्स में आए निष्कर्ष ने सभी के कान खड़े करके रख दिए हैं। रिपोर्ट में जेल प्रशासन और सुरक्षा में लगे प्रहरियों की चूक को ही मानवीय भूल का जामा पहना दिया गया है। अब बताइए, ये भी मानवीय भूल है तो फिर हम चूक किसे कहेंगे। चर्चावीर कहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी और संगीन घटना हुई है तो उसके लिए कोई तो दोषी होगा। फिर रिपोर्ट में ये जताया जा रहा है कि ये मानवीय भूल है। जब जेल मुख्यालय ये मान रहा है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है तो फिर दोष भी तो मढ़ो। केवल मानवीय भूल करार देने से तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। वैसे इस मामले में समूचे प्रदेश भर के गलियारे अभी भी चिंतित हैं और बार बार जैसे ही उन्हें याद आता है कि आधा दर्जन आतंकी जेल से बाहर हैं, वो परेशान हो उठते हैं। ऊपर से ये लिपापोती सुन आम लोग माथा ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब ऐसी जांच रिपोर्ट का क्या बोले जो चूक को ही भूल में बदल देती है। और आइए अंत में बात करते आयकर के चपेट में आए सुनील तिवारी की। आखिर बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी, उसे भी तो एक ना एक दिन छुरी के नीचे हलाल होना ही पड़ेगा। बस ये वही जुमला है जो इन दिनों फर्श से अर्श तक का सफर तय कर चुके सुनील तिवारी के लिए शहर के गलियारों में कहा जा रहा है। श्रमिक क्षेत्र में ढेरों ऐसे लोग हैं जो तिवारी दंपत्ति को 3 दशक से जानते हैं और पहचानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि सुनील हो या ब्रजबाला अपने ज़माने में क्या थे और क्या नहीं। अब जब तिवारी दंपत्ति आयकर के शिकंजे में आ ही गए हैं तो इन्हें लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। जिसके पास जो जानकारी है उसे लगातार वो फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बॉस मान लो ये कुछ भी नहीं थे, ना मानो तो एक बार श्रमिक बस्ती के उस गलियारे घुमाओ जहाँ के ये दोनों रहने वाले हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो आम के साथ साथ ईमानदार लोगों को कुछ ज्यादा ही सुकून देती हैं। ऐसी ही एक सुर्खी की चर्चा इन दिनों हर घर हर गली में हो रही है। मामला वही सुनील तिवारी और ब्रजबाला तिवारी से जुड़ा हुआ है। अब जब से लोगों को ये पता चला है कि तिवारी दंपत्ति हर दिन का 5 लाख कमाते थे तो आम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उस बस्ती के रहवासियों के तो कान ही सुनने पड़ गए हैं जिन्हें हम श्रमिक क्षेत्र के गलियारे संबोधित करते हैं।
श्रमिक क्षेत्र की एक छोटी सी बस्ती में एक कुश्ती खिलाड़ी के घर पैदा हुए सुनील तिवारी ने जो धन संग्रहण का रिकॉर्ड बनाया है, उसकी चर्चा लोग ठिठक ठिठक कर रहे हैं। इलाके के लोग कहते हैं, सुनील भैया का कामकाज है तो लंबा, इतना लंबा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग समझते थे भैया ने लाखों रुपया कमाया है। उनके हर काम का रेट पूरे शहर में आरटीओ एजेंटों के माध्यम से पहले से लोगों की जुबान पर है। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि एआरटीओ जैसे पद पर रहते हुए तिवारी की 5 लाख रुपए रोज की अंधी कमाई और महीने की 1.5 करोड़ है, और तो और 2 लाख का हर दिन का खर्च होता है, तो आम लोगों को छोड़ अब चर्चा वीरों का दिमाग भी चकरा गया है। वैसे तिवारी चर्चा वीरों के बीच लंबे समय से स्थान बनाए हुए हैं। उनके खिलाफ शिकायतों का भी अंबार कईयों की जुबान पर था। बस इन्हीं में से कुछ ने आगे कदम बढ़ाए और देखते ही देखते तिवारी आयकर के चंगुल में आ गए। लंबा राजनीतिक रसूख रखने के बावजूद तिवारी का बुरा हाल है। वो फर्श से अर्श तक काली कमाई से आ तो गए, लेकिन अब वही कमाई उन्हें खून के आंसू रुला रही है। फिलहाल शहर में तिवारी से जुड़े हुए किस्से और कहानी की चर्चा की जा रही है। सोनू अग्रवाल फिर उनकी रग रग से आयकर की टीम को वाकिफ करवा रहा है, और इसी के साथ सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो डायरी, जिसमें खबर नवीसों को हर दिन के 500 से लेकर 20,000 रुपए तक की नकदी बांटी जाती थी। ऐसे में जिधर देखो उधर ही अब तिवारी के करीबी नारद मुनियों की खोज खबर ली जा रही है। कहा जा रहा है कि इस डायरी के आधार पर भी कुछ कार्रवाई आयकर अब करने जा रहा है, जिसकी तैयारी विभाग ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। वैसे तिवारी के आर्थिक साम्राज्य पर हुए हमले से जहां आरटीओ के गलियारों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, वहीं वैसा ही हाल उनके समर्थकों और उनके विरोधियों का भी हो चला है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।